दिल्ली में दो परिवारों की आपस की लड़ाई को हिंदू मुस्लिम का रंग देकर पूरे दिल्ली को जलाने की धमकी दे रहा है बजरंग दल। हिंदुत्व संगठन और दिल्ली पुलिस हाथ में हाथ रख के तमाशा देख रही है। संविधान का मजाक उड़ाया जा रहा है। अगर आप सब चाहते हैं कि दिल्ली में दंगा ना हो तो इस वीडियो को इतना शेयर करना ताकि पूरे भारत के लोगों को पता चल जाए कि दिल्ली में कैसे एक दो परिवार के झगड़े को हिंदू बनाम मुस्लिम का रंग देकर पूरे दिल्ली का माहौल खराब करके भारतीय जनता पार्टी की सरकार, विश्व हिंदू परिषद के लोग, बजरंग दल के लोग, आरएसएस के लोग देश को 100 साल पीछे ले जाना चाहते थे। इस दिन भी इन्होंने एक दिन भी शस्त्र उठा के इनके ऊपर धावा बोल दिया ना, इनकी पुश्तें भूल जाएगी। अपना सारा बजरंग दल चढ़ा हुआ ऊपर। खून के बदले खून चाहिए। मेरा कलेजा निकल। क्या था मामला और इस मामले को क्या बना दिया गया है? दिल्ली के उत्तम नगर में दो परिवार रहते हैं। काफी सालों से इनके दरमियान झगड़ा है। एक परिवार का ताल्लुक हिंदू समाज से था और एक परिवार का ताल्लुक मुस्लिम समाज से था। कई वक्त से इनके दरमियान झगड़ा चला आ रहा था। पेपर भी अब चिल्ला चिल्ला कर कह रही है कि हाँ, इनके दरमियान झगड़ा होता था। और इससे पहले ही हिंदू पक्ष के जो लोग थे उन्होंने मुस्लिम परिवार को धमकी दी थी कि जब होली का वक्त आएगा तब हम तुमको बताएंगे, क्योंकि इनके दरमियान पार्किंग को लेकर काफी झगड़ा होता था। आखिरकार जब होली का दिन आया तो अफवाह फैली कि छोटी बच्ची ने कलर फेंका तो मुसलमानों को बुरा लग गया और मुसलमानों ने पीट पीट कर तरुण को मौत के घाट उतार दिया। बेवकूफो, मुसलमान इतना बेवकूफ या मूर्ख नहीं है। हमारा इस्लाम हमें यह नहीं सिखाता है और अगर कोई मुसलमान ऐसा करता तो उसके फेवर में कभी भी वीडियो नहीं बनाते। लेकिन हकीकत यह है कि वो कलर किसी और ने नहीं बल्कि बेलूम में गंदा नाली का गंदा पानी भरकर फेंकने वाली कोई बच्ची नहीं बल्कि 20 साल का प्रिंस जो तरुण का भाई था, उसने जानबूझकर उस मुस्लिम पक्ष की इस शाहीन की बुआ के ऊपर वो बेलूम गंदा पानी फेंका। जब उसने विरोध किया, उसने चिल्लाया तो तरुण के पूरे घर वाले बाहर निकल आए और उस पर टूट पड़े। यहां तक के उनके ऊपर गंदी तरीके से छूने की उसको कोशिश की, मौलिश करने की कोशिश की, जिसको देखते हुए शाहीन के घर वाले आसपास में रहते हैं, उनके भाई, उनके बाप, उनके चाचा भी बाहर निकल आए और फिर दोनों में झड़पें शुरू हो गई। लोहे का रॉड और हॉकी स्टिक लाने वाला कोई और नहीं बल्कि तरुण का परिवार था। अकॉर्डिंग टू द रिपोर्ट, तरुण के घर वालों ने जब हमला किया तो तरुण के सर पर जो लोहे की सलाख लगी वो भी मुसलमानों ने नहीं बल्कि तरुण के घर में से ही किसी आदमी हाथ चला रहा था और फिर उसी के हाथ से लोहे की सलाख तरुण के सर पर लग गई। और दुर्भाग्यपूर्ण है, बहुत अफसोसजनक बात है कि तरुण की इस मामले में मौत हो गई। तो इस मामले में हिंदू मुस्लिम का रंग कहां से आया? क्या तरुण सनातन धर्म के लिए लड़ाई कर रहा था? क्या मुस्लिम पक्ष के लोग इस्लाम के लिए लड़ाई कर रहे थे? नहीं, दोनों का झगड़ा बहुत पुराना था। कई सालों से वो साथ में रह रहे थे। लेकिन इस मामले को कुछ लोगों ने हिंदू बनाम मुसलमान का रंग दे दिया, इस्लाम बनाम सनातन का रंग दे दिया और चले दिल्ली को उजाड़ने, दिल्ली को फूंकने। सुनो, मैं मोहम्मद हफीज अंसारी कोई बात कहता हूं तो तथ्य के बुनियाद पर कहता हूं। दिल्ली पुलिस ने भी साफ साफ कहा है कि ये मामला कोई धार्मिक मामला है ही नहीं, ये कोई वायलेंस नहीं है। खुद सुनिए। इंक्वायरी के दौरान ये भी पता चला कि जैसे पड़ोसी के बीच में जो नॉर्मल होते रहते हैं इसमें कि पार्किंग को लेके झगड़ा, नॉट ए कम्युनल, तो वो भी पहले होता आया है। सुना आपने? दिल्ली पुलिस खुद बता रही है दो परिवार कई वक्त से आपस में लड़ रहे थे। होली का मौका था, इनको पता था कि होली का मौका में ये लोग सबक सिखा सकते हैं। तो तरुण के परिवार वालों ने होली जैसे पवित्र मौके को गलत तरीके से इस्तेमाल किया मुस्लिम परिवार के खिलाफ। और फिर सुनिए उसी दिल्ली पुलिस के एक महिला ऑफिसर का बयान सुनिए। पड़ोसी है तो कुछ घरेलू मामलों को लेकर लड़ाई हुई है। देखा आपने? पुलिस प्रशासन, रिपोर्ट सब यही कहती है कि यह मामला दो परिवारों का था जिनके आपस में कई वक्त से लड़ाई चल रही थी और यह लड़ाई आखिरकार खूनी संघर्ष में बदल गई। तरुण की मौत हो गई, हम उसकी निंदा करते हैं और तरुण को तब तक इंसाफ नहीं मिल सकता जब तक तरुण के सही कातिल को पकड़कर
फांसी में ना चढ़ा दिया जाए, क्योंकि तरुण को मुस्लिम पक्ष ने नहीं, अकॉर्डिंग टू द मुस्लिम पक्ष उसी के घर में से किसी व्यक्ति ने जो लोहे का रॉड लेकर आया था उसने ही मारा है। सीसीटीवी फुटेज जब सामने आएगा, सीबीआई की जांच सब सामने आएगी, जब दिल्ली पुलिस ईमानदारी से काम करेगी तो वो मुजरिम पकड़ा जाएगा और वो मुजरिम तरुण के घर से ही निकलेगा। अब मुस्लिम पक्ष का बयान सुनिए। तरुण अपने साथ 20 से 25 लड़के लेकर आया है और उनके हाथों में रोड थी, आयरन की रोड, हॉकी बैट, उनके हाथ में सब कुछ था। बात के बीच में ही वो पीछे से आ गया, पीछे से उसने सब पे वार किया, सीधा सरों पे वार किया। उसने सबसे पहला वार उसी ने किया था, मेरे भाई पे किया था इतनी जोर से जिसको दौरे पड़ना शुरू हो गए थे। उसी का भाई था, तरुण का भाई था अरुण, उसी ने उसके सर पे मारा था इतनी जोर से, मेरे और वो सारे नशे में धुत थे। वो देखा आपने, ये शाहीन है जिनका घर रातों रात जलाया गया, फिर प्रशासन ने तोड़ दिया। आज दिल्ली में संविधान की धज्जियां उड़ा दी गई है। ना भारतीय जनता पार्टी की सरकार संविधान मानती है, ना दिल्ली पुलिस संविधान मानती है। संविधान के किस आर्टिकल के अकॉर्डिंग शाहीन के घर को बुलडोज कर दिया गया? संविधान के किस आर्टिकल के अकॉर्डिंग दिल्ली पुलिस हाथ में हाथ धर के खड़ी रही और उनके सामने बजरंग दल के गुंडों ने शाहीन के घर में घुसकर तोड़ फोड़ की, घर का सामान बाहर निकाला, लूटा और फिर उसको आग के हवाले कर दिया। अगर बजरंग दल को ही फैसला करना है तो फिर दिल्ली पुलिस क्या कर रही है? फिर संविधान क्यों है? फिर कोर्ट क्यों खिला है? फिर जज क्यों है? सबको ताला मार देना चाहिए। दिल्ली पुलिस वर्दी उतार दो और पहन लो आरएसएस की चड्डी और शामिल हो जाओ आरएसएस के साथ। अगर तुम क्राइम नहीं रोक सकते, अगर तुम संविधान की हिफाजत नहीं कर सकते, अगर तुम भारतीयों की हिफाजत नहीं कर सकते, तो तुम्हें वर्दी पहनने का कोई अधिकार नहीं है। और सुप्रीम कोर्ट खुले हैं, हाई कोर्ट खुले हैं। जज फैसला नहीं करेगा कौन सही है कौन गलत है। जज फैसला नहीं करेगा कि तरुण की हत्या कैसे हुई है। बजरंग दल के लोग फैसला करेंगे कि तरुण की हत्या कैसी हुई है। इस पूरे मामले को हिंदू मुस्लिम का रंग देकर तरुण के घर वालों को और भड़काया गया और तरुण के घर वाले जानते हैं कि उनकी गलती हुई है। उन्होंने होली के दिन जबरदस्ती छलबाजी की है, जबरदस्ती उन्होंने छलखानी की है, झगड़ा उन्होंने बढ़ाया है। और जब उनका लड़का मारा गया तो तरुण के परिवार वाले डर गए कि अब हमारा क्या होगा। पुलिस इन्वेस्टिगेशन होगी, सीबीआई की जांच अगर बैठेगी तो इनके पूरे घर वाले फंस जाएंगे, क्योंकि मुस्लिम पक्ष के 4 लोग गंभीर तरीके से घायल हो गए हैं, 2-3 की पसली टूटी है, लिम्ब में चोट आई है। यहां तक के उसका शाहीन का जो छोटा भाई है मुस्लिम पक्ष का, वो तो लापता, उसको पता ही नहीं कहां ले गया है, कहां उसको किडनैप कर लिया गया है, किसको गोली मार दी गया, किसी को कुछ नहीं मालूम है। वी डोंट नो कि वो कहां है। तरुण की मौत हो गई वो सबको पता है, हमें भी उसका दुख है, लेकिन मुस्लिम पक्ष का जो है उसका क्या है? बात यह हिंदू मुसलमान की नहीं है, बात भारतीय की है। 2 भारतीय परिवार आपस में लड़े, दोनों का नोक झोंक था, एक पक्ष की मौत हो गई, दोनों पक्ष से लोगों में दोनों घायल हुए। किसी का आंख में चोट लगा, किसी का कान में चोट लगा, किसी की पसली में चोट लगी, किसी का सर में चोट लगा, किसी की मौत हो गई। सिंपल सा बात था, दिल्ली पुलिस एफआईआर लिखती, कार्रवाई करती और फिर लोगों से इन्वेस्टिगेट कर दी और सही मुजरिम को पकड़कर थाने में ले जाकर फिर उसे कोर्ट के जरिए से सजा देती। इससे ज्यादा इसमें कुछ करने का था ही नहीं। लेकिन बजरंग दल का क्या ही कहना है। ये चाइना पाकिस्तान के दलाल, चाइना भी चाहता है देश में हिंदू मुसलमान लड़े, पाकिस्तान भी चाहता है देश में हिंदू मुसलमान लड़े, और बजरंग दल वही काम कर रहा है। इस नॉर्मल से मामले को जो पुलिस और जज के अकॉर्डिंग ये काम होता था कि कैसे जज उसको फांसी की सजा देता या जज इस पर कार्रवाई करता, लेकिन नहीं, ये खुद जज बनने चले हैं, ये खुद कोर्ट बनने चले हैं। जिस दिन बजरंग दल ने उस मुस्लिम पक्ष के घर में घुसकर लूटमार मचाई और जब उनके घर को आग लगा दिया, तब उन्होंने मुस्लिम पक्ष के घर को आग नहीं लगाया, उन्होंने संविधान को आग लगाया। उन्होंने साबित कर दिया कि बजरंग दल ना कभी संविधान मानता था, ना आने वाले वक्त में कभी मानेगा। दिल्ली पुलिस बजरंग दल पर कार्रवाई नहीं करती है। क्यों? क्योंकि दिल्ली पुलिस पर प्रेशर है। आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार है दिल्ली में, आज बीजेपी के बड़े बड़े नेता तरुण के समर्थन में उतरे हुए, तरुण के साथ गलत हुआ, हम भी मानते हैं गलत हुआ है, छाती पीट के मानते उसके साथ गलत हुआ है, तो उसको न्याय दो। पुलिस को बोलो कार्रवाई करने के लिए, कोर्ट में मामला लेके जाओ, फास्ट ट्रैक में इसको पूरा निकालो जल्दी से और पता लगाओ किसकी कहां गलती थी। जिस व्यक्ति की भी गलती है, हिंदू हो या मुसलमान, हमें कोई परवाह नहीं, जो गुनाहगार उसको सजा दिलवाओ। लेकिन ये क्या मतलब है? बीजेपी सरकार है, दिल्ली पुलिस है और बजरंग दल के लोग कहते हैं कि ईद में होली मनाएंगे, खून की होली मनाएंगे और पूरे दिल्ली को खून से रंग देंगे। इनकी हिम्मत कैसी हुई? 21st सेंचुरी में देश के आजाद हुए 70 साल से ज्यादा हो चुके हैं और आज भी इनकी गुंडई बंद होने के नाम नहीं ले रही है। सुनो बजरंग दल के लोगों,
अगर तुम्हें संविधान नहीं मानना है, अगर पुलिस प्रशासन पर तुम्हें भरोसा नहीं है, कोर्ट के न्यायिक प्रक्रिया पर अगर तुम्हें भरोसा नहीं है, तो तुम्हें हमारे देश में रहने की जरूरत नहीं है। बोरिया बिस्तरा उठाओ, अपने तलवार खंजर उठाओ, अपने हथियार उठाओ और जाओ जाकर के श्रीलंका में, नेपाल में या इजराइल जाकर के रहो। इस देश में रहना होगा तो संविधान के तरीके से रहना होगा और संविधान को मानना होगा। इस वीडियो को इतना शेयर करना ताकि पुलिस मजबूर हो जाए सही कार्रवाई करने के लिए, दिल्ली का दंगा रोका जा सके। पिछली बार भी दिल्ली का दंगा हुआ, कोई रोकने वाला नहीं था क्योंकि कोई चिल्लाने वाला नहीं था। लेकिन आज आपके पास मौका है, अगर आप वीडियो को सही से शेयर कर देंगे, वीडियो को सही से वायरल कर देंगे, तो ये दंगा होने से बच जाएगा। वरना ईद के दिन आप अपने घर में खुशियां मनाएंगे, लेकिन दिल्ली के उत्तम नगर में बजरंग दल वाले हिंसा करते फिरेंगे और आम लोगों को मारते फिरेंगे, आम भारतीयों को मारते फिरेंगे। यहां पर बात हिंदू मुसलमान की नहीं है। खून बहेगा तो फिर भारतीयों का बहेगा, चाहे वो हिंदू भारतीय हो या फिर मुस्लिम भारतीय हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। मैं अपनी बात यहीं खत्म करता हूं, इस उम्मीद से कि आप इस वीडियो को शेयर करेंगे और दिल्ली से लेकर लखनऊ तक और तमिलनाडु से लेकर केरला तक हर जगह वीडियो को फैलाइए, ताकि लोगों को पता चले बीजेपी संविधान मान ही नहीं रही है और दिल्ली में संविधान को इन्होंने खत्म करके रख दिया है। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जय हिंद।